कहते हैं इस जंगल में एक रहस्यमयी रास्ता है जहाँ जिसने भी कदम रखा वो कभी वापस नहीं आया। पर आज हमारी किस्मत खराब थी, हमने गलती से वो रास्ता पार कर लिया और अब हमारे पीछे जो आ रहा है वो इंसान नहीं है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन जंगल के बीचों बीच अचानक एक रहस्यमयी दरवाजा प्रकट हुआ। ये दरवाजा बेहद पुराना था, उस पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। किसी ने इसे पहले कभी नहीं देखा था। पूरा जंगल इसे देखकर हैरान था। अरे, ये दरवाजा यहाँ कहाँ से आया? बंटी बंदर ने हैरानी से कहा। धीरे धीरे जंगल के बाकी जानवर भी वहाँ इकट्ठा होने लगे। शेरू, जो जंगल का राजा था, दरवाजे को देखकर चिंतित हो गया। टोनी लोमड़ी, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए मशहूर थी, उसने दरवाजे के चिन्हों को ध्यान से देखा। ये कोई साधारण दरवाजा नहीं है, टोनी ने कहा। लगता है ये किसी रहस्य से जुड़ा हुआ है। बंटी बंदर तो बहुत ही जिज्ञासु था। उसने बिना सोचे समझे दरवाजे को छू लिया और तभी दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। सभी जानवर डर गए। दरवाजे के पीछे अंधेरा था। हमें यहाँ से दूर रहना चाहिए, गज्जू हाथी ने कहा, जो थोड़ा डरपोक था। लेकिन बंटी ने मस्ती में कहा, अरे चलो ना, देखते हैं अंदर क्या है। शेरू ने फैसला किया कि वे सावधानी से अंदर जाकर देखेंगे। दरवाजे के अंदर घुसते ही जानवरों को एक लंबी सुरंग दिखाई दी। ये सुरंग बहुत संकरी और अंधेरे से भरी हुई थी। सभी धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ देर बाद वे एक विशाल पुराने महल के सामने पहुंचे। ये महल टूटा फूटा था, लेकिन इसमें एक अजीब सी लाल रोशनी चमक रही थी। यह जगह तो बहुत डरावनी लग रही है, चीकू तोता फुसफुसाया। तभी अचानक एक तेज हवा चली और महल के अंदर से एक डरावनी गूंजती हुई आवाज आई। तुम कौन हो और मेरे महल में क्यों आए हो? सभी जानवरों की रूह कांप गई। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक अंधेरे से काला साया उभरा। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ बहुत लंबे थे। मैं इस महल का रक्षक हूँ। तुमने मेरे महल को जगाने की हिम्मत कैसे की? सभी जानवर अब डर गए थे, लेकिन शेरू हिम्मत जुटाकर बोला, हम बस यहाँ आए थे यह देखने कि यह दरवाजा यहाँ कैसे आया। हम किसी बुरी नीयत से नहीं आए। काला साया हंसा। अब तुम इस महल में फंस चुके हो। महल का दरवाजा अचानक बंद हो गया। अब जानवर महल में फंस चुके थे। काले साए ने कहा, अगर तुम्हें यहाँ से बाहर जाना है तो तुम्हें मेरी पहेली हल करनी होगी। महल की दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां उभरने लगीं। हवा में रहस्यमयी गूंज थी। काले साए की आंखों में एक अजीब चमक थी। तुम सोचते हो कि यह बस एक पहेली है? नहीं, यह एक खेल है, मौत का खेल। जमीन कांपने लगी और चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। अगर तुम जीत गए तो महल से बाहर जा सकते हो, पर अगर हार गए तो तुम्हारी आत्माएं यहीं कैद हो जाएंगी। सभी जानवर कांप गए, लेकिन टोनी लोमड़ी ने हिम्मत नहीं हारी। हमें क्या करना होगा? शेरू ने गुर्राते हुए पूछा। साया हंसा और उसने अपनी लंबी उंगलियों से हवा में एक जादुई आकृति बनाई। अचानक 4 दरवाजे प्रकट हो गए। हर दरवाजे के ऊपर कुछ लिखा था। पहला, आग का दरवाजा, जहां छाया नहीं होती। दूसरा, पानी का दरवाजा, जहां कुछ भी डूब नहीं सकता। तीसरा, हवा का दरवाजा, जहां कोई सांस नहीं ले सकता। चौथा, अंधकार का दरवाजा, जहां रोशनी का अस्तित्व नहीं। साया बोला, इन 4 दरवाजों में से एक तुम्हें बाहर निकालेगा, लेकिन बाकी 3 मौत के दरवाजे हैं। अगर गलत दरवाजा चुना तो तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। अब दिमाग की असली परीक्षा थी। हमें बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा, शेरू ने कहा। बंटी बंदर ने हड़बड़ी में पानी के दरवाजे की तरफ भागना चाहा। रुको, अगर पानी में कुछ डूब नहीं सकता तो वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा, हम फंस सकते हैं, टोनी ने समझाया। तो क्या हमें अंधकार के दरवाजे से जाना चाहिए? चीकू तोता घबराया हुआ बोला। नहीं, शेरू गुर्राया, अगर रोशनी का अस्तित्व नहीं तो शायद हम हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाएं। अब बचे सिर्फ 2 दरवाजे, आग का दरवाजा और हवा का दरवाजा। गज्जू सोच में पड़ गया। आग के दरवाजे पर लिखा है जहां छाया नहीं होती, लेकिन हर चीज की छाया होती है सिवाय रोशनी के। टोनी की आंखें चमकीं। हाँ, अगर आग जल रही हो तो उसकी खुद की कोई छाया नहीं होती। शेरू ने फैसला किया, हमें आग के दरवाजे से जाना होगा।
सभी ने मिलकर आग के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के करीब पहुंचे, काला साया जोर से चिल्लाया, नहीं, यह असंभव है, कोई भी इतनी जल्दी हल नहीं निकाल सकता। अचानक उसकी आंखें और ज्यादा लाल हो गईं और वह हवा में घुलने लगा। तुम नहीं बच सकते। साया की परछाई 4 हिस्सों में बंट गई और हर दरवाजे से 4 अलग-अलग भूतियां आकृतियां निकलने लगीं। अब जानवरों को न सिर्फ दरवाजे से निकलना था, बल्कि इन चारों भूतों से भी लड़ना था। शेरू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भूतों पर झपट्टा मारा, लेकिन उसके पंजे सीधे उनके अंदर से निकल गए। ये क्या हो रहा है? बंटी डर गया। ये भूत है, इन पर शारीरिक हमला बेकार है, टोनी ने कहा। तो फिर इन्हें हराएंगे कैसे? चीकू ने पूछा। टोनी ने ध्यान से देखा। साया ने कहा था कि यह मौत का खेल है और खेल में हमेशा एक नियम होता है। उसी समय महल की दीवार पर एक और संकेत चमकने लगा। जो भय को त्यागेगा वही यहाँ से जाएगा। टोनी समझ गया, मतलब ये भूत असली नहीं है, ये सिर्फ हमारा डर है। अब शेरू ने हिम्मत दिखाई और बिना डरे आग के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने भय छोड़ दिया, भूत अपने आप धुएं में बदलकर गायब होने लगे। गज्जू, बंटी, चीकू और टोनी ने भी डर छोड़ दिया और सीधे आग के दरवाजे से कूद गए। जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकले, महल की दीवारें गिरने लगीं और काला साया दर्द में चिल्लाने लगा, नहीं, तुमने मेरे श्राप को तोड़ दिया। और एक भयंकर विस्फोट के साथ महल हमेशा के लिए नष्ट हो गया। सभी जानवर घबराए हुए बाहर निकले। शेरू ने लंबी सांस ली और कहा, हमने मिलकर इसे हराया। अगर हम डर जाते तो शायद कभी बाहर ना आ पाते। टोनी ने मुस्कुराकर कहा, सीख यही है कि डर को जितना बढ़ावा दोगे, वह उतना ही तुम्हें हराएगा। सभी जानवरों ने राहत की सांस ली और जंगल की ओर लौट गए। डर सिर्फ एक भ्रम होता है, उसे जितना बढ़ाओगे उतना ही वह हावी होगा। क्या ये रहस्य सच में खत्म हो गया, या फिर ये महल किसी और को फंसाने के लिए लौटेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइए। अगर आपको ऐसी और रोमांचक कहानियां देखनी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वरना अगली बार ये महल आपके लिए दरवाजा खोल सकता है।